हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। और व्यस्त होना तो देखो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि खाली दिमाग तो हो जाता है शैतान का। तो बस यहाँ हम अपने कामों को व्यस्त करते हुए, काम में लगे हुए, अपने कामों को निरंतर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और क्योंकि जो ये प्रोग्राम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अभी क्या हो रहा है, तो कुछ 7 साढ़े 7 बज रहा है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और क्योंकि शाम के टाइम पर अंश का है प्रोग्राम, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, और एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। छोटी सी क्लिप ली है, वो भी अच्छी लगेगी आपको, पर ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखिएगा। तो मॉर्निंग में ही अपना काम करने के बाद, छोटा मोटा जो काम होता है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साफ़ सफाई होती है, वो करने के बाद मैं अंश की जो ड्रेस है जो उनको रेंट पर मिलती है, तो उसकी सिलाई कर दी हूँ, क्योंकि फिटिंग करना पड़ती है, फ्री साइज़ रहता है। तो उसकी वजह से मुझे सुबह ही ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि अचानक कुछ सिलाई विलाई इधर उधर हो जाती है, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाए तो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ फिर नहा धोकर मैं अपना आज हेयर वॉश भी किया था। तो आज वेडनेसडे भी है, तो सोचा कि चलो आज हेयर वॉश भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जैसे मंडे और बुधवार, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं, कि यही दिन होते हैं कि आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी क्लीनिंग करने के लिए, और मैं हफ्ते में कभी जैसे हेयर वॉश करती हूँ, हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि अब देखिए ठंड का टाइम भी है, और यहाँ वैसे ज़्यादा ठंड रहती नहीं है, पर फिर भी सुबह सुबह शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटर लायक तो बिल्कुल नहीं है, पर आप सॉक्स पहन के अपने कामों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नीचे ही इतना फर्श और जो हमारा मार्बल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सॉक्स पहनकर हम अपने कामों को पूरा करते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले नाश्ते का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही देखो बच्चों का नाश्ता हो जाता है, पापा का होता है, हस्बैंड का होता है, सभी नाश्ता करते हैं, और सबके टाइम टेबल अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से रूटीन होता है। इकट्ठा नाश्ता हमारा नहीं बनता है, और करते भी नहीं है मेन कहा जाए, क्योंकि पोहा हम इकट्ठा बना नहीं सकते, पराठे हम इकट्ठे बना नहीं सकते। बहुत सारी रेसिपी होती है जो गरम ही अच्छी लगती है, और ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं इतनी बार नाश्ता बनाती हूँ और खिलाती हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं ताज़ा बना सकूँ और खिला सकूँ अपने परिवार को। पर टाइम टेबल उस तरीके से हो जाता है कि कभी कभी नहीं हो जाता है, और नहीं हो पाता है, क्योंकि नाश्ते देखो 3 से 4 तो हो ही जाते हैं। बच्चों का घर भी है, और सबका टाइम टेबल भी अलग है, खाना पीना भी अलग होता है। तो यहाँ बस चाय भी बना रही हूँ साथ साथ में, और अदरक मैंने कूट के चाय पत्ती ये सभी चीज़ें दूध में डाल दी है। और फिर क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ते के साथ कंपलसरी होता है चाय, पर किसी किसी के यहाँ मैंने देखा है कि नाश्ते के साथ चाय नहीं होती है, पर यहाँ पहले से ही जब से मैं आई हूँ तो नाश्ते के साथ चाय होता है। तो बस यहाँ जहाँ नाश्ता का बनने का टाइम होता है तो वहाँ चाय भी बनने लगती है, और चाय की तो बिल्कुल गिनती नहीं है, क्योंकि कितनी सुबह से 5 साढ़े 4 बजे से चाय बनना स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग की। ये आपको 11 बजे तक चाय बनती ही रहेगी, और 6 से 7 बार तो चाय नॉर्मली कहा जाए बन जाती है। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, कुछ दूसरे नंबर वाला नाश्ता बना रही हूँ, और पापा नाश्ता कर चुके हैं। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ, जो है पोहा। और आप सोच रहे होंगे कि इनके घर में पोहा कितना बनता है, तो कहा जाए तो हम 6 से 7 किलो पोहा लेके आते हैं, जो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर
ख़त्म भी हो जाता है, क्वांटिटी के हिसाब से है। जैसे इकट्ठा बनता है तो उसके हिसाब से है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बनता है और डेली भी बनता है कहा जाए तो पोहा बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि सबको ही पसंद है, स्पेशली हस्बैंड को। तो यहाँ देखिए मैंने पोहा बना दिया है। आज मूंगफली डालकर मैंने पोहा बनाया है। थोड़ा सा जो बारीक सेव है वो डाल दी है, और प्लस जो बुकनू बोल सकते हैं, जो मसाले होते हैं पाचन तंत्र के हिसाब से, पाचन के हिसाब से जो बेनिफिट होते हैं वही मैंने मसाले उसमें डाले हैं। उसका चूरण बहुत ज़्यादा पसंद आता है सभी को। तो यहाँ अब बन रहा है तीसरा नाश्ता, जो है देवांश का, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है देवांश का, क्योंकि हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है। और देवांश का नाश्ता हो रहा है बथुआ के पराठे, क्योंकि मतलब रात के टाइम पर मतलब आलू थोड़े से बच गए थे और बथुआ भी बच गया था, तो उसी का मैंने पराठा बना दिया है। क्योंकि आटा मैंने मॉर्निंग में गूंदा था और साथ साथ में मैंने बथुआ के पराठा एक ही खाएगा, और उसमें से आधा ही पराठा दिया है और आधा पराठा अभी खा कर जाएगा। तो इस तरीके से ये रूटीन होता है, मतलब एक एक करके, मतलब गैस भी जलाना होता है, ये टाइम का मतलब बोल सकते हैं। पर यह है कि ये हमारा रूटीन है, पर एक जैसे काम हो जाए ना तो ज़्यादा मतलब हमारे पास टाइम बच सकता है। तो इसकी वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ, कि जैसे मैं और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग का। अभी कुछ दिनों से मेरी डीप क्लीनिंग वाला जो प्रोग्राम है वो अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ संडे इस तरीके से निकल जा रहे हैं कि नहीं हो पा रही है मेरी मतलब घर की रूम की डीप क्लीनिंग, और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर या मंथली में तो डीप क्लीनिंग हो जानी चाहिए हर चीज़ों के लिए, क्योंकि एक बार में तो घर साफ नहीं होता है। और उसके बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं देवांश को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ, और साथ में गए थे अंश गया था, क्योंकि उसकी छुट्टी है, क्योंकि शाम के टाइम पर उसका है एनुअल फंक्शन। तो उसने बोला कि मैं भी जाऊंगा देवांश को छोड़ने के लिए, और थोड़ा सा टॉफ़ी लिए, क्योंकि डेली उसका होता है कि दुकान एक तरीके से फिक्स हो गई है कि टॉफ़ी लेके जाना है या कुरकुरे लेके जाना है। पर बच्चे मानते ही नहीं हैं कि यहाँ एक आदत बन जाती है, आदत भी एक तरीके से बना के रखिए, तो वो एक तरीके से कहा जाए ना वो भी गलत है। पर किसके आगे जैसे चलती नहीं है, तो उस चीज़ को हम कभी वो भी नहीं कर सकते हैं। तो भैया जैसा चल रहा है चलने दीजिए। और क्योंकि एक तरीके से कहा जाए ना कि जो आदतें अच्छी हों तो उस चीज़ के लिए कौन टोकता है। पर ये सब चीज़ें मतलब गैपिंग में हो जाए ना तो थोड़ा ठीक भी लगता है कि चलो बच्चों का मन है, हो जाता है। तो बीच में मुझे मटर वाले भैया दिख गए थे, तो मटर ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी रेंज में दे रहे थे और सस्ते दे रहे थे, मतलब 100 रुपये के 4 किलो थे, तो वही हमने ले लिए हैं। और यहाँ देवांश को छोड़कर आ गई हूँ, और इसके बाद हो रहा है मतलब ब्रेकफास्ट। अब ये कौन सा ब्रेकफास्ट हो रहा है, मतलब ये चौथे नंबर का ब्रेकफास्ट हो रहा है, जो आप देख सकते हो। जो आटा मैं गूंदी थी और उसी का मैं पराठा बनाकर रोल बना लूँगी। जो मतलब बथुआ के पराठे भी हैं, रोल भी हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बन चुके थे। मतलब पोहा बना था, और अंश के लिए नॉर्मल मतलब बथुआ के पराठे बने थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ अंश के लिए भी रोल बना रही हूँ, और एक आध मतलब रोल भी बनाऊँगी, खाऊंगी भी। और कुछ जो बचेगा पेस्ट तो मैं उसके लिए लेके जाऊंगी, मतलब स्कूल लेके चली जाऊंगी, क्योंकि पेस्ट बच रहा है और रखना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम पर बच ही जाता है कुछ ना कुछ। किसका अलग खाने का मन कर जाता है तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है खाने में, तो वही चीज़ बच जाती है। और यहाँ रोल भी बनाते जा रही हूँ और स्कूल का टिफ़िन भी बना रही हूँ साथ साथ में। और दूसरी तरफ मैंने छोंक दी है सब्जी, जो आप देख रहे हैं, जो हरे प्याज होते हैं ना, बीन्स होती हैं, उसको मिक्स करके आलू डालकर सब्जी को मैंने छोंक दिया है। और थोड़े से पत्ते हैं, कौन से वाले, जो गोभी के पत्ते होते हैं ना, वो वाले भी उसमें काट के डाल दिए हैं। और आलू में
आलू की मान्यता तो ये है कि सभी सब्जियों में आलू की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सब्जियां जो हैं लिपट जाती हैं, इसीलिए उसमें आलू डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2-3 काम साथ साथ होते चले जाते हैं और काम भी निपट जाता है। और दूसरी तरफ नाश्ता करने के बाद मैं चढ़ाऊँगी दाल, और मतलब अरहर की दाल ही बनेगी, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ अरहर की दाल ही अच्छी लगती है ज़्यादातर। तो यहाँ सभी को नाश्ता कराने के बाद अब चली गई थी मैं स्कूल, और ये स्कूल से आने के बाद का वीडियो है, मतलब अपनी जॉब से वापस आने के बाद का ये वीडियो है। क्योंकि अंश को मुझे तैयार करके, मतलब यूनिफॉर्म में ही गया था, क्योंकि यूनिफॉर्म में ही सर ने बोला है कि यूनिफॉर्म में ही बच्चों को आना है। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म में ही मैं लेके गई हूँ उसको। और मतलब कुछ ऐसी, मतलब कुछ बातें होती हैं जो हम वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं या कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ को भी आप समझिएगा, क्योंकि रूटीन इतना मतलब बिज़ी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पर बच्चों को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को मतलब सक्सेस बनाने के लिए थोड़ा सा प्यार से, डांट से, और मतलब हर चीज़ से समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से बच्चे समझ जाए, और नहीं भी समझते तो थोड़ा हार्डली तरीके से बोला भी जाता है। तो यहाँ अंश को छोड़ने के बाद फिर मैं गई हूँ घर पर। फिर तैयार होकर हस्बैंड और बच्चे, मतलब अंश, देवांश भी साथ में गया था, जो मतलब कुछ 6:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे, क्योंकि प्रोग्राम तो बताया गया था कि 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पर ये प्रोग्राम थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि इंट्रो सब दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। पर कुछ 7 बजे के आसपास फंक्शन स्टार्ट हुआ था। कुछ अवार्ड फंक्शन भी होते हैं, बीच बीच में गैपिंग होता है। तो उसके बाद अंश का मतलब टर्न आया था, डांस का परफॉर्मेंस आया था। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी क्लिप दे दी है, क्योंकि उसमें कॉपीराइट का थोड़ा सा रहता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो साथ साथ में आप उसको म्यूज़िक को भी इंजॉय कीजिएगा। और अंश का मतलब जो परफॉर्मेंस था वो है चंद्रयान 3 का, तो उस बेस पर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। बहुत अच्छा ग्रुप डांस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब उसमें गर्ल्स भी थी, मतलब ग्रुप डांस था, उसमें गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे। तो भारत माता की